प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 10 का गणित का सेशन लेकर हम आपके सामने चल रहे हैं और इसमें हम अभी तक लेसन नंबर 6 में 6.1 को कवर किया अभी तक आपके सामने। और हमने जो भी चीजें थी उसको हमने बेसिक कंसेप्ट के तौर पे हमने समझाने का प्रयास किया। एक्सरसाइज को, प्रत्येक क्वेश्चन को हमने टच करने का प्रयास किया और सबको समझाने का प्रयास किया। इसी के क्रम में हम आगे बात करते हैं और आगे बात कर रहे हैं क्या 6.2 पे बात करेंगे। और 6.2 पे बात करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों पर बात करेंगे और ताकि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको बनाने में मतलब सहायता प्रदान करेंगे। तो हम इसमें जो भी बातें अभी तक बताई थी लेसन नंबर 6 आपका जो त्रिभुज है, इसमें अभी तक हमने बताया था आपको कि समरूपता क्या होता है, जो आकृतियां होती हैं, आकृतियां समरूप कैसे होती हैं और समरूप का नियम क्या होता है, इससे संबंधित बातों को हमने बताई थी। और इसमें इसी क्रम में हम 6.1 के बाद जो है 6.2 में आपको अगला जो टॉपिक है त्रिभुज की समरूपता के बारे में बात करेंगे। तो यह है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में बात करेंगे। तो त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, पहले तो हमने बताया था कि समरूप क्या होता है। तो समरूप यही बताया था कि किसी व्यक्ति का फोटो छोटा हो या बड़ा, हम इसमें विभेदन नहीं कर पाते कि किसी अलग अलग व्यक्ति का फोटो है, हम हाफ फोटो की बात करें या फुल फोटो की बात करें, देखते ही पता चल जाता है कि यह फोटो जो दोनों है, जो छोटा फोटो और बड़ा फोटो है, दोनों एक ही व्यक्ति का है। बातें समझ में आ रही? तो हम कैसे पहचान कर पाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति के चेहरे के कटिंग से, जो कटिंग होता है उस व्यक्ति का, उस चेहरे का जो कटिंग होता है, कटिंग से पहचान पाते हैं कि वह व्यक्ति, मतलब वह जो फोटो है, छोटा फोटो या बड़ा फोटो, दोनों एक ही व्यक्ति का है। तो अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, हम हमेशा हनुमान जी का नाम लेते हैं। तो हनुमान जी का छोटा फोटो हो या बड़ा फोटो हो, हम पहचान देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हनुमान जी का फोटो, क्योंकि उनके जो चेहरे का जो कटिंग है वो एक जैसे है। तो कटिंग का मतलब होता है कोण, ठीक। तो हम ही कह सकते हैं कोई भी आकृति हो, अगर कोई भी आकृति हो, कैसा भी आकृति हो, मान लीजिए त्रिभुज हो गया और त्रिभुज में यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, अगर प्रत्येक तीनों कोण एक दूसरे से बराबर हो, हमें कह सकते हैं प्रत्येक संगत कोण आपस में अगर बराबर हो तो हमें कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज हैं वह समरूप है। अगर कोई भी कोण, हमें कह सकते हैं कि इसमें कोण की बात करें तो कोण अगर अलग अलग होगा तो समरूप नहीं होगा। समरूप हमने बताने का प्रयास किया। अब त्रिभुज की समरूपता का नियम कुछ है, समझिए। क्या हम बता रहे थे कि संगत कोण बराबर हो, और दूसरा क्या बात है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ये दोनों बातों को हम कंफर्म कर देते हैं कि क्या बातें हैं। संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अब थोड़ा समझिएगा, हम जैसे कि जानते हैं एक त्रिभुज लेते हैं और एक त्रिभुज लेते हैं, इसको मानते हैं 60 डिग्री, इसको मानते हैं 50 डिग्री, इसको मानते हैं 70, तीनों 180 के बराबर हुआ। एक और बड़ा त्रिभुज लेते हैं और ये भी आपका 60 हो गया, 50 हो गया और 70 हो गया, ठीक। तो इसमें एक बात बताना है हमको। क्या बताना है कि अब देखिए, यह 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8, 12 और 16 हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, A B C P Q R, ठीक। तो इसमें यह बात समझाना हमको है कि हमको बताना है क्या, कि क्या बताना यही है कि समरूप है। और समरूप बताने का तरीका क्या है, हमने अभी बताया कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। दो नियम हमको जांच करना है। जब ये दो नियम जांच कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यह जो त्रिभुज है वह समरूप है, सिमिलर है। अब थोड़ा समझिएगा, क्या थोड़ा सा हम इस चीज को मिटाएंगे। अब देखिए, संगत भुजा का मतलब होता है कि जो भुजा यह है वह भुजा यह, जो भुजा यह है तो जो जिस साइड जो भुजा होगी उसी साइड इस त्रिभुज में जो भुजा होगी उसी को हम संगत कहेंगे। या कोण जो होगा वह कोण मिलाएंगे, कोण कारण जो भी होगा
कोणों को मिलाएंगे वो संगत होगा। अब थोड़ा समझिएगा, इसमें हम देखें कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में त्रिभुज 2 हो गया। तो इसमें हम जानते हैं कोण A के बराबर कोण P, कोण B के बराबर कोण 60 डिग्री है तो कोण Q, अब कोण C के बराबर कोण R। ये तो एंगल आपके बराबर हो गए। तो हम अभी जानते हैं कि क्या संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर, तो संगत कोण बराबर हो गया, एक कंडीशन मिल गया। दूसरा कंडीशन संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर का मतलब क्या होगा, अब देखिएगा, भुजा क्या है AB, तो AB संगत भुजा क्या कहेंगे AB, तो AB 50 डिग्री और 60 डिग्री, तो 50 डिग्री और 60 डिग्री वाला तो PQ हो जाएगा, तो हम कहेंगे PQ। ठीक, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बड़े वाले को भी पहले लिख सकते हैं PQ बटा AB लिख सकते हैं। हम लिख रहे हैं AB बटा PQ, आप जिस विधि से लिखना चाहे लिख सकते हैं। PQ बराबर होगा AB बटा PQ। अब हम लिखते हैं किसको, BC, तो BC बटा, अब कोण 60 या 70 है तो 60-70 वाला लेंगे तो QR होगा। ठीक, अब अगला क्या है, कोण क्या भुजा AC बटा क्या हो जाएगा आपका PR। अब तो समझिएगा, क्या AB का मान क्या है 4, AB का मान 4 है, और PQ का मान क्या है आपका, PQ का मान आपका 8 है, 8 है आपका PQ का मान, इक्वल। अब हम कहेंगे कि BC का मान क्या है आपका 8 है, तो QR का मान आपका 16 है। अब AC का मान आपका 6 है, तो PQ का मान आपका 12, PR का मान आपका 12 है। अब इसमें देखिएगा, 4 कम 4, 4 दूना 8, 8 कम 8 दूना 16, और 6 कम 6, 6 दूना 12। तीनों भुजाओं का जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह बराबर हो रहा है, अतः हम कहेंगे कि यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर है या समरूप है। तो यह होता है त्रिभुज की समरूपता। आगे कुछ थ्योरम पे बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा देखिएगा। तो इसमें आपका दो प्रमेय आता है, उस प्रमेय को थोड़ा देख लेते हैं। दो प्रमेय से पहले एक बात हमने बताई थी आपको, क्या, तो जो कटिंग वाली बात कर रहे थे कि चेहरे कटिंग से आप पहचान पाते हैं कि छोटा फोटो हो या बड़ा फोटो हो वह किसी एक ही व्यक्ति का है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कटिंग है वो एंगल पर निर्भर करता है। तो एंगल पर निर्भर करता है, अभी हमने बताया था कि यह 50 डिग्री या 60 डिग्री है या 70 डिग्री, और बड़ा कोई त्रिभुज हो उसमें भी यही स्थिति आ जाए आपका, मान लीजिए कि 60 डिग्री हो गया है या 50 डिग्री हो गया या 70 डिग्री हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज दोनों आपस में समरूप हैं। तो समरूपता का मतलब क्या हुआ कि एंगल बराबर हो जाने चाहिए। तो यही कहा जाता है कि दो समान कोणीय का मतलब समान कोण वाला त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। मतलब कि इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय कहा जाता है। कि पहले ही थेल्स ने इस बात को बता दिया है कि अगर हम इसमें क्या कंडीशन जानते हैं, दो, कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। दो कंडीशन में देखा है कि संगत भुजाओं का जो अनुपात हो बराबर हो और संगत कोण बराबर हो। तो थेल्स ने केवल इस बात को भी बता दिया था कि यदि दो समकोणी, मतलब कि अगर दो या अधिक जो त्रिभुज होगा, अगर कोण बराबर अगर हो जाएंगे तो उनके संगत भुजा ऑटोमेटिक हमें कर सकते हैं कि स्वतः ही बराबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, थेल्स प्रमेय। अब देखिए आगे बात करते हैं आपका प्रमेय 6.1 पर, और 6.1 क्या है थोड़ा समझिएगा इसको भी। और यह जो प्रमेय है आपके लिए बहुत काम आने वाला है। मतलब कि जो भी आपका 6.2 एक्सरसाइज नंबर बनेगा उसमें इस प्रमेय की भूमिका बहुत बड़ी है। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा
के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करें। अब देखिए, कोई त्रिभुज ए बी सी भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक सीधी रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए क्या कहा जाता है, कहा जाता है कोई त्रिभुज है तो आप ए बी के समांतर ले ले या बीसी के समांतर खींच दे या एसी के समांतर। मतलब कि समांतर का मतलब कि इसका पैरेलल अगर आप खींच ले तो देखिए हमने क्या किया, ए बी सी एक त्रिभुज लिया, बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींचा। प्रमेय यही कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों भुजाओं को किसी एक भुजा, तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचिए और रेखा खींचिए, और जब रेखा खींचेंगे तो जो दो बिंदुओं पर स्पर्श करेगा तो जो भुजाओं को बांटेगा यह भुजाएं, या कहा जाता है कि ये भुजाओं का जो अनुपात होगा आपस में बराबर होगा। तो यह क्या हो सकता है इस तरह से कि जो एपी होगा, एपी हमने पी आर मान लिया, वह पीबी के बराबर होगा। अब एक कह सकते हैं कि जो ए आर होगा वह आर सी के बराबर होगा और पी आर जो हो जाएगा वो आपका बीसी के बराबर होगा। तो यह प्रमेय नंबर पहला कहता है आपका कि कोई त्रिभुज होगा, अगर उस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दिया जाए और शेष दो भुजाएं हैं उसके किसी बिंदु पर स्पर्श करे तो यहां से जो बिंदु होगा हमें कह सकते हैं जहां पर छेदित करेगा यह भुजा, दोनों आपस में हमें कह सकते हैं दोनों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। हमने इस बात को भी लिख दिया कि इसका बटा इसका बराबर इसका बटा इसका, बशर्ते इसके समानांतर होना चाहिए। यह बातें समझ में आ रही? यह आपका प्रमेय नंबर क्या हुआ, प्रमेय नंबर क्या हुआ आपका 6.1। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं हम 6.1, उसके बाद अब प्रमेय नंबर 6.2 पे बात कर रहे हैं। 6.2 क्या कर रहा है, हमने इसको प्रूव करने का प्रयास नहीं किया, बुक में आपको दिया हुआ है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं बुक से देख करके। बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इस प्रमेय को आप याद करके आपको याद करना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन जब इस पे बताएंगे आपको तो बातें जरूर समझ में आएंगी। प्रमेय नंबर दूसरा क्या कर रहा है थोड़ा समझिएगा। यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा का समानांतर होगा। देखिए जो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं अभी कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज क्या हमने लिया था ए बी सी। अब हमने कहा ना कि बीसी के समानांतर हमने एक रेखा खींचा जिसका नाम हमने दिया बिंदु, जहां भी बिंदु पर काट रहा है पी आर होगा। तो हमने कहा कि एपी बटा पीबी ए आर बटा आर सी होगा। तो इसका सीधा विपरीत है, यह विपरीत है। विपरीत क्या है कि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए और रेखा जो जिस बिंदु पे काटेगा दो भुजाओं के, वह दोनों भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो यह कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज के दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में अगर बराबर होगा और जिस रेखा के कारण वो बराबर होगा उसके नीचे वाला जो भुजा होगा उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो समानांतर होगा। सीधा सीधा इसके विपरीत है कि अभी हमने बताया कि इसका समानांतर खींचा जाए तो यह अनुपात बराबर होगा। यह कह रहा है कि यदि अनुपात बराबर होगा तो संगत क्या होगा, या जो नीचे वाला जो भुजा होगा उसका समानांतर होगा। तो हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया। आपका जो प्रमेय है, प्रमेय नंबर 6.1 और 6.2 को हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया। और जो भी बातें आपको दिक्कत अगर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में इस बात को बताएं। चलिए हम इसमें एक्सरसाइज नंबर 6.2 को हम ले रहे हैं और क्वेश्चन ले रहे हैं डायरेक्टली। क्या पहला ही क्वेश्चन क्या है इसका, पहला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन दिया हुआ है 6.2 का और दो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहे आकृति 6.17
1 और 2 में क्या है, डीसी बीसी एक दूसरे के पैरेलल है, और फर्स्ट में ईसी और सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें स्थिति क्या है। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन नंबर पहला है, इस तरह से दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है और एक रेखा प्रक्षेपित कर रहा है इसको, इसका डी और ई नाम दे दिया गया है। ठीक, कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर है, यह 3 सेंटीमीटर है और ये आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक, कह रहा है कि आप बताइए कि सीई क्या होगा। सीई पूछ रहा है इसमें। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है, इस तरह से दिया हुआ है, ये भी इस तरह से, और ए बी इसके पैरेलल है, और पैरेलल है तो डीई इसका भी नाम दे दिया गया है, और इसमें 1.8 सेंटीमीटर इसका माप, 5.4 सेंटीमीटर इसका माप और 7.2 सेंटीमीटर इसका माप। देखिए अभी हम प्रमेय नंबर 6.1 बताया है। अब आप सीधा लिखेंगे प्रमेय 6.1 से क्या, अभी हम जानते हैं क्या कि एडी बटा बीडी इसका अनुपात इसका बराबर एई बटा सीई। अभी हमने बताया है ना सी, और माना सी क्या होगा एक्स। तो एडी आपका कितना हो गया, एडी आपका हो गया आपका 1.5 सेंटीमीटर अपान जो बीडी है आपका 3 सेंटीमीटर, एई आपका 1 सेंटीमीटर और इसको हमने एक्स मान लिया। अब आगे बात करते हैं तो 1.5 अपान 3 इक्वल 1 अपान एक्स। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं 3, आप इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो हमें कर सकते हैं कि x इक्वल हो जाएगा 3/1.5। x बराबर हो जाएगा, 1 0 हटाएंगे तो हो जाएगा 30 बटा 15। x बराबर हो जाएगा 15 गुना 30। इस आपका सीई या हम कर सकते हैं इसका माप आपको मिल जाएगा क्या 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर क्या पहला ही। इसी तरह से इसमें बनाएंगे तो इसमें भी जानते हैं, तो इसमें भी लिखना पड़ेगा प्रमेय 6.1 से। क्यों भाई, इसी के अनुसार हम बना रहे हैं क्वेश्चन को। तो एडी अनुपात होगा बीडी बराबर एई अनुपात हो जाएगा सीई। एई अब आपको पूछ क्या कर रहा है, एडी आपको नहीं दिया है तो एडी आप मान लीजिए एक्स, एडी को आप एक्स मान लिए। अब बीडी आपका 7.2 इक्वल सेंटीमीटर में है 1.8 और ये हो जाएगा आपका 5.4। देखिए डेसिमल इसमें इक्वल है तो डेसिमल इसको कैंसिल आउट कर देंगे, x अपान 7.2 इक्वल 18/54, 18×3 1/3। तो हमें कह सकते हैं कि x बटा 7.2 बराबर 1/3। अब आप इसको इधर भेज दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 7.2/3। अब देखिए x बराबर हो जाएगा, डेसिमल को हटा देंगे 72/30। तो हम इसमें काम कर लेते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 2.4 सेंटीमीटर। तो हमने क्वेश्चन नंबर पहले को हमने बताने का प्रयास किया। अब जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ तो मित्रों लेसन नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति को देख करके बताइए जो भी त्रिभुज दिया हुआ है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। जो हमने त्रिभुज बनाया पी क्यू आर और पी क्यू आर तीनों में बनाया, तीनों क्वेश्चन में, और ई और एफ स्थित है। जो रेखा की बात कर रहा है इसमें रेखा है यह, और जो बिंदु ई और एफ पर स्थित है।
अब कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या यह एक दूसरे का पैरेलल है कि नहीं। देखिए समानांतर है या नहीं, यह कह रहा है कि इसके समानांतर है कि नहीं, यह समानांतर है कि नहीं, समानांतर है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि अगर अनुपात इसका बराबर हो जाएगा तो यह एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। प्रमेय नंबर 6.2 पे काम कर रहा है। देखिए हम जानते हैं 6.1 प्रमेय, हमें कह सकते हैं प्रमेय 6.1 से क्या पीई अनुपात हो जाएगा EQ और PF अनुपात हो जाएगा क्या FR। ठीक, तो हम ले लेते हैं इसमें, इसका मान है 3.9/3 और इसका हो जाएगा 3.6/2.4। डेसिमल कैंसिल आउट होगा। इसमें से हमें कह सकते हैं कि 39/30 हो जाएगा यार, तो हो जाएगा 36/24। तो यह हो जाएगा 12 36 और 12 दूना 24, यह 13 39 3 30। दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे, अतः हमें कह सकते हैं, यह कह नहीं सकते, यह कह रहे हैं क्या कि यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः यह EF QR के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। अब हम दूसरे बात कर ले रहे हैं। तो हम जानते हैं कि प्रमेय वही बात है, प्रमेय 6.1 से क्या PE अपान क्या EQ बटा PF अपान FR। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4.5, ये हो जाएगा आपका 8, ये होगा 9। तो हम इसमें भी देखने को मिल रहा है क्या कि 40 बटा डेसिमल हटाएंगे 40/45 हो जाएगा और 8/9। 5/40 और 5×9 = 45, 8/9। यह दोनों आपस में बराबर है, अतः हम कह सकते हैं QR EF के समांतर है। बस यही चेक करना है, और ये समांतर है तो हमें कह सकते हैं कि यह समरूप है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PQ और PR दिया हुआ, PQ दिया हुआ है और PR। तो देखिए एक बात बताएं, हम क्या समरूप में पढ़े हैं कि छोटा त्रिभुज हो या बड़ा, उसका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना जरूरी है। तो हम एक PQR त्रिभुज ले रहे हैं और एक PEF त्रिभुज ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR तथा PEF से इस तरह कर सकते हैं। तो इसमें PE अपान PQ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें PF अपान PR ले लीजिए। तो PE है आपका 0.18 अपान PR आपका है, PQ आपका है 1.28 इक्वल, इसका है आपका PF है आपका 0.36 और PR है आपका 2.56। डेसिमल दो अंक के बाद काट दीजिए 18/128 और हम कह सकते हैं कि 36/256। अब देखिए, दो 9 18 और दो 6 12, 2 चौको 8, 9/64। इसको 4 9 36 और 4 6 24, 4 चौको 16, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 6 24, 1/16, 1/16 आ रहा है यह। तो हम ये कह सकते हैं 1/16 9/64। इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, एक मिनट। 4 9 36 और 4 6 24 और 4 चौको 16, ये भी 9/64 ही आ रहा है, गलती काट दिए थे,
9/64। अतः दोनों आपस में बराबर है, हम कह सकते हैं कि ये भी समांतर है। और हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रमेय को समझाने का हमने प्रयास किया था। और ये बातें आपको समझ में आ रहा था, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और शेयर उन लोगों के पास करें कि जो लोग वीडियो को देखते हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन लोग के पास शेयर ना करें, या उन लोग को यह वीडियो ना शेयर करें, ना दिखाएं जो लोग वीडियो ना देखते हो, क्योंकि शेयर करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। धन्यवाद।